ओम शांति। तो अब हम एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति शक्तिशाली बनाना है, पावरफुल बनाना है। इसके लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। हम अपनी इंद्रियों का रोज दरबार लगाना है, और जो कर्मेंद्रिय का दरबार लगाता है उसकी स्थिति शक्तिशाली बन जाती। सवेरे हम लोगों ने चर्चा किया था, क्योंकि सारे क्लासेस जितने भी अपने भट्टी में चलेंगे, स्थिति को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ। तो पहला पुरुषार्थ क्या बताया? आत्म अभिमानी बनने से स्थिति हमारी पावरफुल शक्तिशाली बनेगी। तो आत्म अभिमानी स्थिति का महत्व क्या है, वो कैसे बनना है, उसके लिए सारा डिटेल में हमने बताया था। तो दूसरी बात है, जब तक हम स्वयं की इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे तब तक हमारी स्थिति शक्तिशाली नहीं बनेगी। स्थिति बिगड़ने का कारण, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के विघ्न आने का कारण इंद्रियों की अधीनता। और हम दोष किसको देते हैं? इसके कारण ऐसा हुआ, फलानी ऐसी करते हो। किसी का कोई दोष नहीं, दोष किसका है? मेरी खुद की कर्मेंद्रिय का। और जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, जिन्होंने स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाई, वो निर्विघ्न है, वो शक्तिशाली है। और जिन्होंने इंद्रियों पर शासन किया, वो भविष्य के राजा ही बन सकते हैं। तो दुमका वाला किसको किसको राजा बनना है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सबको बनना है। तो क्या हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो क्या आपका अपने इंद्रियों पर शासन है? है शासन? थोड़ा थोड़ा। एक दिन का राजा दूसरे दिन कोई आकर के अटैक करता है, तो एक दिन का राजा दूसरे दिन का राजा नहीं, ये क्या है? ये तो युद्ध हो गया। युद्ध करने वाले कहाँ जाएंगे फिर? त्रेता युग में जाएंगे। इसलिए अगर आपको निर्विघ्न बनना है, अपनी अवस्था को बनाना है, स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए, जिसको बाबा कहते बच्चे स्वयं को बदलो। तो स्वयं को बदलना मतलब क्या करना? स्वयं को बदलना अर्थात हर इंद्रियों को शासन प्रमाण चलाना। स्वयं को बदलना अर्थात स्व परिवर्तन करना। तो स्व परिवर्तन मतलब क्या? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, रोज मुरली सुन ली, हो गया परिवर्तन। स्व परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों पर श्रीमत प्रमाण चलाना, हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। जिसको ही बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। तुम अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का पहला घर है। तो क्या आपके घर में सब ज्ञान में चलते हैं? सब ज्ञान में चलते हैं। आंखें ज्ञान में चलती है, कान ज्ञान में चलता है, मन ज्ञान में चलता है। अगर आंखें ज्ञान में चलती तो योग में बंद हो जाती। और कोई मोबाइल में गलत चीजें देखते तो उस समय बंद नहीं होती, टक टक करती देखती रहती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं है। अगर कान ज्ञान में चलता तो कोई परचिंतन सुनाता है, और क्या हुआ? वो उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना और क्या हुआ। इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं है। अगर मुख ज्ञान में चलता तो मुख परिचिंतन क्यों करता? अगर देवता बनना है, उच्च पद प्राप्त करना है, क्या पुरुषार्थ करना है? हर इंद्रियों पर शासन रखना है। ये है स्व परिवर्तन। भक्ति अलग चीज है और यहां ज्ञान अलग चीज है। भक्ति में केवल गए, मूर्ति की पूजा कर दी, कथा सुन ली, चल पड़े, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टकेसर बाजी टकेसर खाजा।
जिसका इंद्रियों पर शासन है सब उसको पसंद करेंगे। माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपना इंद्रियों पर संयम है। ये है स्वराज्य अधिकारी। कल की मुरली सुनी आप लोगों ने? कल क्या था? संडे सुनी थी? किसने मुरली सुनी थी कल? आंखें खोलने वाली मुरली थी कल की। बाबा ने कहा रोज अपना दरबार लगाओ। क्या बनने वाले हैं? कई बच्चे पूछते हैं बाबा को, बाबा हम भविष्य में क्या बनेंगे? बाबा ने आईना बताया। अगर संगम युग में आपका इंद्रिय पर शासन है, उच्च पद है, नहीं है, अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं। मन को कहा ये मन तुम आधा घंटा परमधाम में जाना, मन कहीं मार्केट में लेके जाता है, तो कैसे राजा बनेंगे? तो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार चेक करो हम क्या बनने वाले हैं। इसलिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए, और जब तक स्वराज्य अधिकारी स्थिति नहीं है तब तक इंद्रिय पर शासन नहीं है, तब तक निर्विघ्न नहीं बन सकते। तो आज हमारी स्थिति बिगड़ने का कारण इंद्रियों की अधीनता। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है जीवन में सफल बन जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हो डूब जाता है। आज दुनिया में जो क्राइम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हाथ पर शासन नहीं है, मुख में शासन नहीं है, झगड़ा शुरू हो जाता है। एक ने एक बोला, दूसरे ने है पढ़े लिखे लेकिन इंद्रियों पर शासन। इसी तरह अगर हम ज्ञान में चल करके भी मेरा इंद्रियों पर शासन नहीं है, वो कैसे निर्विघ्न बनेगी? कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है? सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपने इंद्रियों पर शासन करो। वो है ज्ञानी। आज काम आता है, कहां से आता है? आंखों से आता है। क्रोध आता है, कहां से आता है? मुख से आता है। सारे विकार प्रवेश करने की गेट कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। इसलिए इसके पर संयम रखना, यह है ज्ञान। स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाना, और जितना स्वराज्य अधिकारी स्थिति है उतना आपके अंदर परिवर्तन। एक दिन भी अगर आपने इंद्रिय पर शासन किया तो भविष्य में एक जन्म की राजाई की प्राप्ति होगी। इतना बड़ा यह है। और वही सुखी है। सुखी कौन है? जिनका इंद्रिय पर शासन है वो सुखी है, और जो जिसके ऊपर इंद्रिय शासन करते वो दुखी है। ये सुख और दुख की परिभाषा। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। आजकल की मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, उनको देखने का पूछने का टाइम ही नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाती है, बच्चे ने ऐसे गलत काम कैसे किया। अगर रोज वो बच्चे को पूछते बेटा तुमने क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ गए थे, तो बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हम सारा दिन मेरी आंखें क्या देखती है, मेरे मन ने आज क्या क्या सोचा, मेरे मुख ने आज क्या क्या बोला, क्या जरूरी था, तो ऐसा कभी चार्ट चेक करते हम लोग? नहीं चेक करते। और इसीलिए आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। पहले जमाने में राजा किसी में रहते थे? किले में रहते थे, और किले के कई दरवाजे रहते थे। कोई भी आता था उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहे, क्यों जा रहे। इसी तरह शरीर भी हमारा क्या है? किला है। इस किले के कई दरवाजे, कौन से? ये कान, मुंह, आंखें। लेकिन इस दरवाजे में कोई भी आता है, रोकने ठोकने वाला कोई भी नहीं है। और इसीलिए आज आत्मा की स्थिति गंभीर हुई है। इसीलिए रोज हमें क्या करना है? ब्रह्मा बाबा नारायण बने। कल की जो मुरली थी 18 जनवरी की मुरली थी, और 18 जनवरी की मुरली बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया वो शिव बाबा ने बताया। तो हमें भी बाबा के समान बनना है। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो मम्मा ने किया, दादी ने किया, बाबा ने किया, वही करना है।
नया प्लानिंग नहीं बनाना है, सफल नहीं बनेगी। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, रोज अपना दरबार लगाते थे, लेकिन हम इसका दरबार नहीं लगा। जैसे भारत में अंग्रेज लोग घुसे थे, कहां से घुसे थे, कहां से घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, नवाबों के साथ दोस्ती की और धीरे धीरे दिल्ली के ऊपर अटैक किया और भारत क्या हो गया, गुलाम हो गया। इसी तरह इस शरीर में हमारा एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है, यह आत्मा राजा रहता है। लेकिन शरीर पे इंडिया में कई नवाब है, कौन से, कान, मुंह, आंख, मन, बुद्धि, कौन है, नवाब है। तो माया रूपे अंग्रेज आता है और दोस्ती किसे करता है, इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती की, मुख के साथ दोस्ती की, आंखों, फिर आत्मा के ऊपर अटैक किया। और इसीलिए अब हमारा शरीर रूपी देश गुलाम है और हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इन विकार जो घुसे हैं, अंग्रेज घुसे, उनको भगाना। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे, कैसे भगाया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ है। गणपति का त्योहार चालू किया, अखबार निकाले, एक नारे बनाए, वंदे मातरम, वंदे मातरम बोलते थे। वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको क्या लगता था, वंदे मातरम मतलब ये हमको बोलते बंद और मारो। और तब जाकर के अंग्रेज लोग क्या किया, चले गए। इसी तरह हमें भी क्या करना है, हमारे शरीर पे देश में ये विकार रूपी अंग्रेज घुसे हैं, उनको भगाना है। तो हमारे अपनी जनता को जागृत करना है। हमारी जनता कौन है, ये इंद्रियां। इस ज्ञान में अकेले मत चलो, इस माया के युद्ध में विजय बनना है, इंद्रियों का भी सहयोग चाहिए। और जब तक इंद्रियों का सहयोग नहीं है तब तक विजय नहीं बनेंगे। विजय कैसा बनेगा, तो विजय बनने के लिए किसका सहयोग चाहिए, इंद्रियों का। आज हमारी इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है। इंद्रियां नहीं चाहती कि माया गो ब्याग, मोबाइल अच्छा देखना चाहती है, कान पर चिंतन सुनना चाहती है। अगर आप ऐसे इंद्रियों में आकर्षण हैं और आप एक संगम युग क्या 2-4 संगम युग में भी आपको जिंदा रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा आपके अंदर, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अगर विजय बनना है, इंद्रियों का सहयोग लो। जैसे कृष्ण जब रथ में बैठता है तो पहले क्या करता है, घोड़ों को प्यार करता है, थपथपाता है। क्यों? अगर घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी अमृतवेला करके ये शरीर रूपी रथ में आएंगे तो सबसे पहले प्यार करो किसे, अपने घोड़े से प्यार करो। हमारे घोड़े कौन से हैं, कान, मुख। घोड़े क्यों बोला इसको, रथ वहां कैसे जाता है, जो घोड़े देखते हैं वहां रथ चला जाता है। आंखों ने कुछ देर देखा, रथ वहीं चला गया। कान ने जो सुना, रथ वहीं चला गया। इसीलिए इसको घोड़े कहा है। तो हमें क्या करना है, इन घोड़ों से प्यार करना है। जब अमृतवेला करते हैं, शरीर में आते हैं, अपने एक एक इंद्रियों से प्यार करो। जब नहाते धोते हैं ना, उस समय कान से कहो, हे कान, तुम आज ऐसी कोई चीजें ना सुनना जो मेरी पराजय हो जाए। हे मुख, तुमको ऐसी बातें ना बोलना जो मेरी पराजय हो जाए। हे आंख, तुमको ऐसी चीजें ना देखना जो मेरी पराजय हो जाए। और जब तक इस इंद्रियों के अंदर विकारों के प्रति नफरत नहीं आएगी तब तक विजय नहीं बन सके। इसलिए 7 दिन का कोर्स किसका करो, इन इंद्रियों का करो, इनको ज्ञान में चलाओ। और जब ये ज्ञान में चलेंगे तब विजय बन सकेंगे। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की आवश्यकता है। स्वराज्य अधिकारी सो भविष्य की विश्व राज्य अधिकारी। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले। बाबा ने कभी भी मुरली में नहीं कहा जो मधुवन में रहते वो राजा बनेंगे, बोला है। जो मम्मा बाबा को जिन्होंने देखा वो राजा बनेंगे। जो जोन इंचार्ज है वो राजा बनेंगे, बोला है कभी मुरली में। जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फार्मूला क्या है, स्वराज्य अधिकारी सो
विश्व, चाहे कोई गृहस्थी में रहता हो, कोई नया आया हो, चाहे कोई पुराना हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कोई ले, नहीं तो ये पार्सलिटी हो जाती ना। आपको तो मधुबन में रहने का थोड़ी चांस मिलता, समर्पित होने का थोड़ी चांस मिलता। तो बाबा ने, क्योंकि हाथ तो आपके है ना, कान आपका है ना, जब आपका ही आपका नहीं मानता तो कौन मानेगा आपकी। ये है पुरुषार्थ। स्वराज्य अधिकारी स्थिति बनाना, कर्मेंद्रिय चित बनना। एक आपको आईना दिखाता हूं मैं, जैसे बाबा ने कल आईना दिखाता ना, आप क्या बनने वाले हैं, तो मैं भी आपको एक छोटा सा आईना दिखाता हूं, उसमें आप खुद देखो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आप क्या बनने वाले, और भविष्य को कोई भरोसा नहीं। बाबा ने कहा ना, दुनिया के विनाश की सोच रहे, पहले आप अपनी खुद की सोचो, मेरा विनाश कब होने वाला है, मैं कब जाने वाला हूं, मैं गया तो मेरे लिए दुनिया भी विनाश हो गई। इसलिए एक एक दिन को सफल बनाओ। आज कई कहते सतयुग कब आएगा और कितना साल बाकी है। 89 साल तो शुरू होने जा रहे हैं। संगम युग बाबा ने कहा था कि केवल 100 साल की होता है, अब 11 साल बाकी हैं। कृष्ण कब जन्म लेगा, कब उनका सोए मुख, ऐसे भी सोचते। संगम सतयुग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक। तो क्या सतयुग आप अपने अंदर बनाए? एक आत्मा का शासन पूरा बॉडी पर है, एक का राज्य, एक का शासन, एक धर्म, एक राज्य है। जब सतयुग अंदर नहीं तो बाहर का सतयुग कहां होगा। इसलिए पहले हर एक को सतयुग अपने अंदर बनाना है, हर इंद्रियों को सहयोगी बनाना है। ये है पुरुषार्थ। आज कईयों की समस्या है, क्या समस्या, योग ही नहीं लगता। और क्या समस्या है, मुझे सहन ही नहीं होता। और क्या समस्या है, मेरे संस्कार ही नहीं बदले। इन सब का कारण है इंद्रियों की अधीनता। इसलिए मैं रोज अपनी इंद्रियों को सजा दो, शिक्षा दो। समझो कोई ज्ञान, एक आईना दिखाता हूं आपको, बता रहा था। समझो कोई ज्ञान में चलता है, सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना जी। एक बार ताली बजाओ अच्छी तरह। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है वो जग जाएगा, क्योंकि उसकी आंखें धोखा देगी। उनको लगेगा रे कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, मेरा इतना इसके ऊपर इतना अच्छा शासन है, अगर ये हर इंद्रिय पर शासन करेगा मैं अंदर कहाँ से जाऊँ। इसीलिए वो गुपचुप आई है, मैं तो दिखाई पड़ता हूँ लेकिन माया आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। वो धीरे से क्या करते हैं, आलस और अलबेलापन की संजीवनी बूटी सुखा कर जाएगी। आलस आएगा तो अब जिसकी आंखें बंद है उसका कान बंद, अब जिसका आंखें कान बंद है तो यहाँ होते हुए भी यहाँ कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो वही माया का राज्य चलेगा। इसलिए सावधान होकर के क्लास सुनना। जिसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे, जब उसकी पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करेंगे। एक ने गलत काम कर लिया, उनकी आंखें फिट गई। एक ने गलत ये किया, उसकी आंखें। इसलिए अभी कुछ दिन पहले एक मंत्री जी ने कुछ ऐसे कुछ बोल दिया, कितना बवाल हो गया। हाँ, कितना बवाल हो गया, कितना क्या। आजकल बहुत ये है। इसी तरह अगर एक इंद्रिया भी कोई हमारी गलत कर लेती, आत्मा की नींद फिट जाएगी। आंखों ने गलत देख लिया, आत्मा अशांत हो जाएगी। मुख ने गलत बोल दिया, आत्मा अशांत। जब योग में योग नहीं लगता, मतलब क्या होता है, सारा दिन आंखों ने जो गलत देखा है, गलत सुना है, वही याद आता है। योग नहीं लगे। अगर आंखें योग्य देखेगी, मुख योग्य बोलेगा, तो योग क्यों नहीं लगेगा। इसलिए अपने आप को बदलना, यह है स्वराज्य दिया। समझो कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के अधीन है, लेकिन रोज ज्ञान योग करता है, तो ऐसी आत्मा का भविष्य क्या है, दास दासी। दास दासी वो बनते जो उदास रहते। उदास कौन होता है, जो इंद्रियों के अधीन है। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्या बनता है, साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना, क्योंकि संगम युग में धन से सेवा की थी, ज्ञान दूसरों को सुनाया था, अनेक गुना होकर के मिला, इसलिए क्या बना वो, साहूकार। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, सारी इंद्रियों को अपने वश किया है, तो वो क्या बनता है,
राजा। कैसा राजा? कंगाल राजा। कंगाल शब्द नहीं होगा, कंगाल मतलब उसके पास सब कुछ है, राजा है लेकिन धन संपत्ति कुछ भी नहीं, माना नाम का राजा, काम का राजा नहीं। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान योग के, वो श्रृंगार करने वाली बनती है। दासियां क्या करते हैं? श्रृंगार। क्योंकि संगम युग में बाबा चिल्ला चिल्ला करके रोज बोलता है, बच्चे किसी को ज्ञान सुनाओ, बच्चे मंदिर में जाओ, मेरा परिचय सबको दो। कितने बाबा की मुरली कोई दासियों की नहीं होती, किसके लिए? राजाओं के लिए। लेकिन ये सुन करके अपने अपने कामों में व्यस्त रहता है, वो अपने दासियां छट जाते हैं, साहूकार छट जाते हैं। लेकिन बाबा की मुरली है राजा बनने के लिए। लेकिन जो नहीं करता वो क्या बनता है? दासी साहूकार अपने आप बन जाता है। अच्छा, कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा करता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों के अपने वश में किया है, वो क्या बनेगा? संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पे चल रहा है, चेक करो। यह है आईना। आज तक के पुरुषार्थ अनुसार मुकड़ा देख ले प्राणी, आप क्या बनने वाले हैं। और आगे का कोई भरोसा नहीं है कि आगे बाबा ने कहा कि बहुत काल की राजाई चाहिए तो बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए अटेंशन देना है, एक एक इंद्रियों पर शासन रखना है। तो हम इंद्रियों पर शासन कैसे करें? कैसा हम दरबार लगाएं? रोज अमृत वेला करने के बाद क्या करो? अमृत वेला करने के बाद बाबा से, अपने इंद्रियों से बातें करो। क्योंकि बाबा हमें क्या मिला हुआ है? बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो दोस्त कहता है, अरे मेरा दोस्त इतना अच्छा राजा था और इनको पता नहीं क्या हुआ, तो वो कहता है मैं तुमको राजा बनाऊंगा, लेकिन तुम मेरे पास आओ, मेरे से ताकत लो, पावर लो, तो मैं तुमको राजा बनाऊंगा। तो हमें रोज बाबा के पास जाना है अमृत वेला, और क्या करना है? अमृत वेला करके ताकत लेकर के आओ, और उसके बाद अपनी इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के कैसे सुनता। और मेरा तुम्हारे पर विश्वास है, इसीलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, तो मैंने तो तुमको विश्वास के साथ बॉर्डर पर रखा है, लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा देते हो। तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो और मुझे धोखा देते हो। क्योंकि कान जिंदा क्यों है? क्यों जिंदा है? आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है वहां, तो खाता है आत्मा का, और धोखा किसको दे रहे हैं? इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर रूपी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल जमाना है ना, कोई घर में ऑफिस में क्या लगाते हैं, तो हमारा सीसी कैमरा कहाँ है? थर्ड आई, तीसरा नेत्र। श्रीमत क्या है, मर्यादा क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सारा हमको पता चल गया भाई, तीसरा नेत्र खुला हुआ है। तो इसलिए हे कान, आज से तुम्हें कोई व्यर्थ बातें नहीं सुननी। नहीं तो शाम के समय में रात को दरबार लगाऊंगा, कितना बजे? 10 बजे। उसके अंदर तुमको मैं सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी मावक के दूसरों को कैसे सुनाता। तुम्हारे कारण मुझे बहुत दुआएं मिलती है, लेकिन कभी कभी तुम किसी का परचिंतन करते हो, किसी का अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको अपमान करने के लिए किसी का रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। क्योंकि तुम्हारे अपमान करने से मेरे भाई मेरे से रुठ जाता है, मुझे बददुआएं देते हैं, मेरे से दूरियां बनाते हैं। इसलिए तुम्हें सारा दिन ध्यान रखना। आगे चलो आंखों के पास। ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी बाकी सारी आंखें कोई नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है ना मधुबन में बाबा को, घंटों तक देखा हुआ है। जिसको देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, और तुमने साक्षात प्रभु को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने पर तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गंदी बातें, व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव,
तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता। सेवा की, हाथ ने कर मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। मुख ने भाषण की, आदि दुआ किसको मिली? पाँव को। लेकिन कभी कभी पाँव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? परचिंतन सुना कान ने, आधा विकर्म किसका बना? अगर पाँव कहता नहीं नहीं मैं राजा के लिए ईमानदार हूं, मैं इसके लिए नहीं हूं, मैं नहीं आऊंगा, तो मुंह कहेगा ठीक है तुम नहीं आएगा परचिंतन करने के लिए, मेरा काम रुकेगा, मैं जा रहा हूं। मुंह अकेला जाएगा निकल करके। माना हर इंद्रिया माया के, आत्मा के विपरीत में खड़ी है। इसको कहते हैं सच्चाई, सफाई, ईमानदारी। असकई माता कहते हैं मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मेरा पति मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता? जिसकी खुद के ही इंद्रिया नहीं मानेगी उसका कौन मानेगा? अगर मेरा कोई नहीं मानता, मुझे कोई रिगार्ड नहीं देता, इसका मतलब मेरी इंद्रिया मुझे रिगार्ड, इसको ठीक करो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। इसको बदलो। ये है सो परिवर्तन। ये परिवर्तन करो। एक एक इंद्रियों को अनुशासन, अनु मतलब पीछे, अनु मतलब आत्मा, शासन मतलब राज्य। जिस आत्मा का शासन बॉडी पर है वही दूसरों पर शासन कर सकता है, प्रकृति पर शासन कर सकता है। सत्युग में देवता बनना है, राजा बनना है, इसके पर राज्य करो बस। सो परिवर्तन। और यही सुख का आधार है। जिसका इंद्रियों पर शासन है उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति है। सहन शक्ति क्यों नहीं है? जैसे प्रधानमंत्री को कोई गाली देने वाला पत्र लिखता है, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाता है? उसके पीए के पास। पीए पढ़ेगा, कहते क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उसके लिए ऐसे लिखते, फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब उसका पीए हितैषी है। अच्छा, हमें कोई गाली देता है तो हमारी गाली, हमारा पीए कौन है? आत्मा का कान। फटाफट आत्मा, कान क्या करता? आत्मा तक पहुंचाता है। देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। मुख डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गई, कान डिस्टर्ब, सारी इंद्रिय डिस्टर्ब हो गई। और सवेरे की 4 पेज की जो मुरली कान ने सुनी थी उसको नहीं भेजता आत्मा तक। बाबा ने ऐसा बोला हुआ है, उसको निकाल लेता है। इसका मतलब कान मेरा हितैषी नहीं है। इसलिए एक एक इंद्रियों के अंदर आत्मा के प्रति रिगार्ड चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम कभी बातें ही नहीं करते। हमको याद है दादी जी, प्रकाश मणि दादी, हम लोग माउंट आबू में रहते थे, दादियों के अंग संग में। दादी को कहीं भी जब बाहर जाना होता था तो दादी क्या करती थी, क्लास में सबको बोलती थी देखो मैं बाहर जाने वाली हूँ, आज सभी मधुबन वालों को मैं मिल के जाऊंगी। आज शाम को कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी मधुबन वहाँ से आएंगे। तो जब शाम को क्लास में आती थी दादी एक एक डिपार्टमेंट वालों की बहुत महिमा करती थी। देखो भंडारे वाले कितना मेहनत करते हैं, ये सिक्योरिटी वाले भी देखो रात में जागते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने महान हो, सबका महिमा करेंगी, टोली खिलाएंगी, प्यार करेंगी। कहीं कि मैं अब जा रही हूँ तो तुम लोग इस पांडव के किले के ईंटें हो, एक एक को ध्यान रखना है। तो सभी को लगता है दादी ने हमको इतना प्यार किया। सब अपनी अपनी ड्यूटी अच्छा करते थे। अगर बड़े कोई पूछते नहीं हम इतना मेहनत करके, अरे दादियाँ तो अपने में मस्त है, तो इतना अच्छा संगठन, ये है राजे की निशानी। इसी तरह आज ये इंद्रिया कितना दिन रात आपके हित के लिए काम कर रहे हैं। आंखें कितनी मेहनत करते हैं, कान कितना मेहनत करता है, मुंह कितना मेहनत करता है, हार्ट, अगर हार्ट थोड़ा 5 मिनट के लिए सो जाए, रेस्ट ले जाए, आप सोते ही तो भी हार्ट काम करता है। अगर हार्ट थोड़ा 5 मिनट के लिए कह के चलो राजा तो ऐसा मेरे को कभी प्यार नहीं कर, वो सो जाए, आपको लेके जाएंगे लोग, राम नाम सत्य खत्म हो जाएंगे। तो इंद्रिया कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो कभी इनसे प्यार किया आप लोगों ने? कान थैंक यू, तुम कितने अच्छे हो, कितना अच्छा है ये कान, आंखें, तुम, कभी हम प्यार नहीं करते। इसीलिए इंद्रियों को लगता है ये राजा है क्या, क्या दिन रात काय का बात, फालतू बातों में बिजी रहता है, फोन करके दूसरे से बात करता है, हमारे से कोई भी प्यार नहीं करता। और इसीलिए इंद्रिया क्या हो गए, माया से मिले। इसलिए इंद्रियों को अपने शासन प्रमाण चलाना, यह है स्वराज्य अधिकारी स्थिति। और इसके तरफ हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए काम घुस जाता है, क्रोध घुस जाता है, सारी प्रॉब्लम का कारण ये है। इसलिए रोज इनका दरबार लगाओ। आगे चलो मन के पास, हे मन
तुम में मेरे इस राज्य के शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो, अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सारी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री है? गृह मंत्री है। पूरा शरीर भी घर का वो कौन है? गृह मंत्री है। क्योंकि उसके बिना कोई पत्ता भी, समझो मन में विचार है मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की पहल कहां जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि फिर कहेंगे हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोल रहा, साइन किया, पांव चले गए, आंखें चली गई, कान चले गए, सारी इंद्रिया को किसको फॉलो किया? तो इसीलिए एकांत में बैठ करके बुद्धि से बातें करो। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर के तुमको मंत्री बनाया, और मुझे लगा तो मेरा भला करेगा, मेरे को उन्नति कराएगा, और लेकिन मैंने तुमको तो मंत्री बनाया और तुमने ऐसे गलत निर्णय लिया, जीव में पूरी राजाई चली गई। आज हमने फिल्में देखी, मार पिटाई किया, झगड़ा किया, निर्णय साइन किसके? अगर बुद्धि समय कहते नहीं रॉन्ग है, नहीं करना है, तो बच जाते। लेकिन क्योंकि हम कभी बातें ही नहीं करते, कभी शिक्षा ही नहीं देते, इसलिए बुद्धि से बात करो। और हर इंद्रियों के अंदर जागृति आएगी, नहीं मुझे राजा के हित के काम करना है, तब परिवर्तन आएगा। ये है सो परिवर्तन, ये है पुरुषार्थ। तो हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो इतना ध्यान है? हाँ? अंधेरी नगरी चौपट राजा टके चरबाजी, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठकर उसको, अंधा जिसको आंखें नहीं है वो पीस रहा है, एक बोरी भर करके पीसा, और क्या समझते हैं मैं बोरी भर, लेकिन कुत्ता बैठकर उसको खा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, जमा कुछ भी नहीं। हम थोड़ा सा योग लगाते हैं, अमृत वाला करते हैं, सेवा करते हैं, और सारा दिन आंखें गलत देख लेते हैं, कान गलत सुन लेता है, मुंह गलत बोल देता है, मन गलत, जितना कमाए वो खत्म। लीकेज को बंद करो, बाबा का शब्द कल का, ये व्यर्थ की लीकेज को कब बंद करो, तब समर्थ बन जाएगी। और लीकेज कहां से होता है? इंद्रियों से। इसलिए अगर सुख शांति चाहते हो, शांति की अनुभूति चाहते, सुख चाहते, स्वराज्य अधिकारी बनो। यह है पुरुषार्थ, यह है सवेरे का दरबार। फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगा दो। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। कान तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी आई थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, और तुमने बड़ा नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? और क्या हुआ? इसीलिए तुम्हारे लिए सजा, सजा मतलब कैंची लेकर के कान को काट करके नहीं फेंको, जाओ तुम यहाँ से, वो सजा नहीं देनी। जैसे वो क्या तो एक सूरदास था ना, सूरदास, आंखों ने कुछ गलत देखा तो क्या क्या कुछ लेकर के निकाल करके फेंक दे, वो नहीं करना है। हमें अलौकिक सजा देनी। कौन सी सजा देनी? अगर कान ने परचिंतन सुना तो उसको सजा दो, दोबारा मुरली सुनाओ उसको। कान की कौन सी सजा है? क्योंकि जिस कान में ज्ञान यथार्थ नहीं है वही परचिंतन सुनेगा। आगे चलो मुख के पास। मुख तुम्हारा चार्ट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला, दुश्मन को अंदर कर दिया, तो कम से कम तुमने तो अपना दरवाजा बंद रखना चाहिए था। तुमने भी बोला वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसे, मेरे साथ भी ऐसा किया, तुमने भी बोलना शुरू किया। क्योंकि मैं तो 4 दरवाजे के अंदर बैठा हूं, कम से कम तुम्हारी ड्यूटी ठीक होती है तो दुश्मन अंदर घुसा नहीं। तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुख की सजा। और जिसका हर इंद्रियों परेशान, हम कभी दरबार लगाते नहीं, सारा दिन कल क्या हुआ, रात को सोने के पहले के बाबा आज गुड नाइट, इतना थक गया, दिन में रेस्ट ही नहीं किया था, इतने मेहमान आए थे, इतना थक गया, अभी मुझे नींद आ रहा, अमृत वाला पता नहीं क्या होगा, जरूर आप 4 बजे मुझे जगा देना, कल सवेरे उठना है, ढेर बर्तन मांजना है, ये करना है, करते करते सो गए। क्या हुआ क्या नहीं, कोई लेना देना नहीं। तो आज की बातों का प्रभाव कल पड़ता है। इसलिए रोज सावधान करो, शिक्षा दो। यह है राजा। क्योंकि राजाओं की कुछ निशानी होती है। राजा की पहली निशानी क्या है? राजा जी शहर में रहता है, सब उसका कहना मानते हैं। अगर राजा का कहना किसी ने नहीं माना, राजा उसको क्या करता है? सजा देता है। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, राजा बनने वाले तो रोज अपने इंद्रियों से करते हैं, बातें करते हैं,
उसको शिक्षा सावधान करते हैं। दूसरी राजा की निशानी, राजा दानी होते हैं, राजा के घर से कोई खाली नहीं, तो आप इतना दान करते हैं। बाजू वाली रोज कहते हैं देवी आओ, घंटी बजा करके मुझे दर्शन दे दो, ये रोज बोलते हैं, लेकिन देवी बाजू में बैठे, कभी एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अच्छा, नहीं सुनता इसका मतलब वो ज्ञान आपके धारणा में नहीं है। अच्छा, नहीं सुनता, मनसा से तो कह सकते हो ना, बाबा ये जो सामने आत्मा आपकी कितनी भक्ति करते हैं, बाबा इसके ऊपर भी रहम करो ना। ये शब्द भी छोड़ो, बहुत बड़ा दान है आपका है, शुभ भावना, शुभ कामना, बाबा इसको शांति दो। लेकिन हम यहां से समझो रांची जा रहे हैं, बस ट्रेन में बाजू में कोई बैठा है, एक शब्द भी नहीं सुनाया, कंजूस है। कई को क्या लगता है हम ब्रह्मा कुमारी में आए ना, हम सब मिलने वाला है सत्युग में, ये आपकी गलत फहमी है, याद रखना। अगर ब्रह्मा कुमारी में आकर के कुछ करेंगे नहीं, मिलेगा कुछ भी नहीं। कभी आप अपना भविष्य का चित्र बनाओ, आप अपना 84 जन्म कैसा चाहते हो। अगर आपको धन चाहिए हर जन्म में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संगम युग में धन से सेवा करनी पड़ेगी। कितना दिया वो महत्व का नहीं। हमारी दादी जी हमेशा कहती थी अपनी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से करो, एक हिस्सा बाबा को दो, एक बैंक में भी रखो, एक अपने जेब में भी रखो, और एक परिवार को रोज के कार्य के लिए खर्चा करो। अब इतना नशे में आकर के सारा यहां भी नहीं देने के लिए बाबा नहीं बोलता, ये भी नहीं कि सारा बैंक में रहो, वो भी नहीं बोलता, बैलेंस में रहो। अभी भी शरीर छूटेगा, कोई नहीं, हमने बैलेंस में चले, आपको कुछ ये नहीं होगा। इसलिए अगर धन चाहिए तो धन से सेवा करना, अगर आपको तन तंदुरुस्त चाहिए तो आपको तन से सेवा करनी पड़ेगी। कभी यहाँ सेंटर पर आओ, इतना बड़ा भवन है, झाड़ू पोछा करने का काम करो। जो ये तन सेवा में लगाता है उसको तन तंदुरुस्त मिलता है। अगर आपका बड़ा सा मकान है और वहाँ आसपास में बाबा का संदेश नहीं है, उस मकान में पाठशाला खोलो, तो आपको मकानों से कोई कमी। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, समझो सेंटर में कहीं जरूरत पड़ती है, गाड़ी को सेवा में लगाया, आपको हर जन्म में गाड़ियों से कोई कमी। जो चीज इस सेवा में लगाएंगे वही चीज आपको मिलेगी। जब कृष्ण की उंगली कट गई थी, वो शिशुपाल को मारने के लिए चक्र सुदर्शन चक्र भेजा था, जब वापिस आई तो उंगली कट गई। जब द्रौपदी ने देखा, फटाफट अपनी नई साड़ी फाड़ दी और फटाफट बांध दिया। उस समय कृष्ण कहता है, द्रौपदी मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं, मैं इसका ऋण कभी चुकाऊंगा। तो जब उसका चिरहरण किया तो किसने मदद की, एक एक धागे के बदले कितनी लंबी साड़ी दी। सहयोग से सहयोग मिलता है। अब बाबा संकट में है, उसको हर प्रकार की सेवा करेंगे तब आपको हर जन्म में वो देगा। एक बहुत ही शादी से पहले बहुत दान पुण्य करते हैं, लेकिन जब उसकी शादी होती है दान पुण्य नहीं करती, क्योंकि उसकी शादी सेठ जी के घर में होती है। वो थे सेठ जी लेकिन थे कंजूस। तो एक दिन सास बहू ससुर ये सारे लोग घर के महल के बाहर बैठे थे, उनका बहुत बड़ा महल था शहर में। तो इतने में एक सन्यासी आया, कहते हमको भिक्षा चाहिए। तो बहू क्या बोलते हैं, मैं बासी खाती और भूखी सोती हूँ, तुमको कहाँ से दूं। तो सास को तो बड़ा गुस्सा आया, ये क्या बोल रहे, हमारा नाम बदनाम कर, हम पूरा शहर में इतने साहूकार हैं और हम कहते बासी खाती और भूखी सोती हूँ। लेकिन सन्यासी था इसलिए कुछ बोला नहीं। दोबारा उस सन्यासी बोलता है मुझे थोड़ा भिक्षा चाहिए। तो बहू कहते हैं सुना नहीं तुमने, मैं खुद बासी खाती और भूखी सोती, तुमको कहाँ से दूं। सन्यासी चला गया। सास उठी, बहू को 2 थप्पड़ लगा दी। कहते तुमने तो मेरा नाम बदनाम किया, कब तुमको बासी खिलाया, कब भूखा सुलाया। कहते मैं रोज बासी खाती हूँ। कहते मेरी शादी शेठ जी के घर में हुई है, ये तो मेरे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। पिछले जन्म में मैंने ऐसा कोई काम किया था जिसके कारण मेरा शादी कहाँ हुई, शेठ जी के घर में ही हुई। तो इसलिए मैंने कहा पिछले जन्म का बासी खा रही हूँ। उसको लगा हाँ बात तो सही है। कहते ठीक है, अच्छा भूखी कब सोती हूँ। कहते अगले जन्म के लिए आप मुझे कुछ करने नहीं दे रहे, इसीलिए मैंने कहा अगले जन्म में मैं भूखी सोती हूँ। तब उसको लगा कि बात तो सही है। कहता ठीक है, जो घोड़े के लिए जो चने पीसे उसको दिया करो। उसको लगता अक्ल तो आ गई।
एक दिन जब चने दान कर रही थी, उसको लगता है अगर मैं जन्म में चने दूंगी तो अगले जन्म में बोरी की बोरी चना ही मिलेगा। अब चना खा के मैं क्या करूं? तब उसकी सास कहती अच्छा जो चाहिए दे दो। इसी तरह कहीं हम बासी खा करके भूखा तो नहीं सो रहे। आज इतना तरावटी माल मिल रहा है, लोग तो स्थूल गंगा में स्नान कर रहे हैं, और आप तो कितना सालों से चैतन्य ज्ञान गंगा में स्नान कर रहे हैं। कहाँ वो गंगा और कहाँ ये गंगा? आज इतना दुनिया में तो एक बूंद के लिए प्यासे हैं, लेकिन आपको तो अमृत के प्याले मिल रहे हैं। दुनिया तो साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन आपको क्या? ये सब कौन से कर्मों का फल है? 63 जन्मों के भक्ति का फल है। तो कौन सा खा रहे हैं अभी? बासी खा रहे हैं। और अगले जन्म के लिए मैंने कुछ किया ही नहीं, तो अगले जन्म के लिए कैसे सो रहे हैं? भूखा सो रहे हैं। इसलिए बासी खा करके भूखा नहीं सोना। रोज चेक करो आज मेरा कितना जमा हुआ, तन से, मन से, धन से। और ये अभी चांस है, भविष्य में नहीं कर पाएंगे। अभी आजकल बाबा की प्रतीक्षता होती जा रही। बड़े बड़े लोग ज्ञान में चल रहे, द्रौपदी मुर्मू जैसे राष्ट्रपति जी। आजकल कई ऐसी ऐसी गीता का भगवान कौन है, इसके लिए काफी सारे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। कई लोग मान रहे हैं गीता का भगवान शिव है। और जब ये लोगों को पता चलेगा वही गीता का भगवान शिव इस कुरुक्षेत्र में युद्ध में आकर के सभी को, अर्जुनों को गीता का ज्ञान दे रहे हैं, तब लोग कहेंगे हमारे ये ले लो। जिसको लोग ये मंदिर में ढूंढ रहे हैं, लोग यहाँ आएंगे, कहेंगे हमको भी सुनाओ। लोगों की भीड़ लगेगी, कहेंगे हमारा प्लॉट ले लो, ये ले लो। उसी समय मधुबन से डायरेक्शन आएगा, किसी का कुछ भी लेना नहीं। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई, उस समय क्या क्या लोगों ने ला करके भंडारी भरना शुरू कर दिया। ले सकते थे, क्योंकि 2-3-4 महीना गवर्नमेंट ने कहा था जो भी है आप बैंकों में जमा कर सकते हैं, तो यहाँ का लेकर के आपका लेकर के जमा कर सकते थे। लेकिन मधुबन से डायरेक्शन क्या आया? कृपया 1000 और 500 की नोटा भंडारी में मत डालना। एक चिट्ठियाँ चिपकाई थी, और पहले डालने के लिए बोलते थे तो हाथ थर-थर कांपता था, डालू ना डालो, 1000 की और 500 की। और जब बंद हो गया तो डालना शुरू किया। एक बार मैं शांतिवन में किचन में बैठा था, तो एक आसाम की माता जी आई, कहते भाई जी हमने चाय पत्ती लाया। तो हमने कहा ठीक है माता जी, आप बॉक्स लाया था, रख दो यहाँ। तो रख करके चली गई। तो कुछ समय के बाद एक वो भाई आया जो चाय बनाने वाला, कहता भाई जी, मैंने कहा भाई जी आपका चाय का पत्ती आया, लेके जाओ। वो लेके गया। उसने जब खोला देखा तो थोड़े चारों तरफ चाय पत्ती, बीच में 500 और 1000 की नोटा। कहता भाई इसमें तो, हमने कहा आप डायमंड हॉल में अनाउंसमेंट करो। तो अनाउंसमेंट क्या, वो माता आई नहीं। क्या वो माता जी का सफल हो गया? वो भोलेनाथ का और ही ठग दिया झूठी मूठी नोटा देकर। इसलिए जो करना, आगे चल करके सेंटर के सामने बोर्ड लगेगा, कुछ नहीं चाहिए किसी का, जो करना अब कर लो। इसलिए दान के संस्कार चाहिए। जो दान देता वो देवता है, दान नहीं करता वो देवता। अभी भी कई कहते मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बिना पूछे किया। अभी भी कोई सम्मान दे, कोई पूछे न। हमें किसी को पूछना है, हमें किसी को रिगार्ड देना है, हमें देना है। देवता बनो, तब देवता बनेंगे। ऐसा नहीं। देवी के हाथ कैसे होता है? वरदानी हाथ होते हैं, मांगने वाले हाथ नहीं होते। इसलिए तीसरी राजा की निशानी क्या होते हैं? राजा शिकार करता है। राजा शिकार किसके करता है? किसके करता है? अकेट में जाकर क्या मार के आता है? चूहा को मार के आता है, हाँ, शेर। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोगों ने कितने अकेट किया है, केला है, कितने शेर मारे? और ये दुमका में तो बहुत शेर घूम रहे, कितने बड़े बड़े लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट है ना यहाँ, तो कितने लोग हैं, तो मारा कभी शेर को? मारना मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। कई कहते भाई जी यहाँ कोई आते ही नहीं, सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते तो आपके पास जो ज्ञान है उसके अंदर तीर नहीं है, धार नहीं है, धार लगा करके सुनाओ। अच्छा नहीं सुनता तो शेर को पकड़ करके जाली में फंसाओ। ये सेंटर क्या है? शेरों को पकड़ने के लिए जाली बना कर रखा है। मीठा मीठा बोल करके बहनों के हवाले करो, मारने का काम बहनें कर ही देगी। लेकिन आपका काम है यहां तक लाने का, ज्ञान सुना करके उसको बीके बनाएंगे। लेकिन याद रखना, शेर की शिकार बड़ा सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया।
गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको मार दिया। इसी तरह कईयों को नशा चढ़ जाते हैं, ज्ञान सुनाने के लिए जाते हैं और जा करके लोग कहेंगे हम आजकल ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, अभी चलो ना। कहेंगे अच्छा अभी फंस गए क्या, वहाँ बाहर का खाना नहीं खाते, ब्रह्मचर्य रहते, कोई जीवन है क्या? ओम शांति, खुद ही आना बंद कर दिया। गया था शिकार करने के लिए, खुद ही मर गया। इसलिए पहले खुद पक्के बनो, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार, पवित्रता का कवच सब पहन के जाओ। उसे अगर कोई नहीं सुनता तो क्या समझो, ये हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं समझ करके आ जाओ। इसलिए शिकार करने का महीने में एक को बीके जरूर बनाओ, तब राजा बनेंगे। तो आज तक किसने किसने शिकार के हाथ खड़ा करो, जिन्होंने पक्का बीके बनाए किसी को, वो आपको बोलेगे दिखाओ, तो यहाँ ये भाई है मैंने इसको बीके बनाए। किसने किसने शिकार के हाथ खड़ा करो तो बना, 1 2 3 बस। अच्छा बहुत अच्छा, हाँ 1 2 बनाए, एक के ऊपर राजी करेंगे। अच्छा बाहर है, और बाकी उन्हें किसी ने शिकार ही नहीं की तो राजा कैसे बनेंगे? और मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। हाँ जब भी कई टाइम मिलता तो पूरा भारतवर्ष में चलते रहता हूँ। भारत और नेपाल मेरा फेवरेट है, सभी तरफ जाता रहता हूँ। और एक टूर में 10-12 तो शेर मर ही जाते। कितना सारा जेलों में, स्कूलों में। आज प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना बड़ी बड़ी सभा लगाते हैं, और आपको वो भी 5 साल की कुर्सी होती है, 5 साल के बाद कुर्सी का, और वो भी आजकल बीच में किसी को उठा देते हैं। और आपकी कुर्सी कितना साल की है, कितना जन्मों की? 21 जन्मों की है, कोई नहीं उठा सकता। तो आपको इतना नशा, इतनी प्रजा बनाया। इसलिए जब तक आपका शेयर होल्डर नहीं है, आज दादियों की स्थिति अच्छी क्यों थी? क्योंकि उन्होंने कई लोगों को शेयर होल्डर बनाया था। अब चली भी गई तो भी हम बाबा बाबा बोलते, आधा हिस्सा हमारा दादियों के खाते में जाता है, जिन्होंने हमको सुना है उनके पास जाता है। इसलिए हमें भी शेयर होल्डर बनाना है। अकेली मेहनत नहीं करो, औरों को भी शेयर होल्डर बनाओ। इसको कहते पितृ ऋण, कहते हैं ना पिता का ऋण चुकाना पड़ता है। तो हमारा पितृ ऋण का है, हमें परमात्मा ने ज्ञान दिया, हमें भी औरों को देना है। तो शिकार करना है, महीने में 1 को बीके जरूर बनाओ। तो 12 महीने के कितना हो जाएंगे? 12। रोज क्लास बढ़े, ऊपर के हाल में चलना चाहिए। यही हाल बाबा ने कितने हाल बना कर रखा है, लेकिन आप शिकार ही नहीं करते तो हाल कहां से भरेगा? इसलिए नशा चाहिए। और कैसी किसकी शिकार करने? शेर की। चुहा बिल्ली की नहीं। चुहा बिल्ली मतलब 2-4 दिन के बाद मरने वाली बुढ़िया को ज्ञान सुना क्या है, वो चुहा बिल्ली हो गया। शेर की शिकार। और राजा की चौथी निशानी क्या होते हैं? राजा की निशानी होती है, फलों का राजा किसको बोलते हैं? क्यों आम को क्यों बोलते हैं? वैसे तो बोलना चाहिए नारियल को फलों का राजा, क्योंकि उद्घाटन होते हैं किसको तोड़ते हैं? नारियल को। भगवान को प्रसन्न करना है, किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल राजा नहीं। राजा कौन बना? आम। क्यों? मीठा तो चीकू से भी ज्यादा मीठा होता है। कई फल इतने मीठे होते हैं। वो एक पता नहीं, मैं एक जापानी फल एक आजकल वहाँ मिलता है, टमाटर जैसा होता है, टमाटर जैसा नहीं, कीवी नहीं, कीवी अलग से, वो तो खट्टा होता है। वो एक टमाटर जैसे आजकल इसमें इतना मीठा फल होता है, वंडरफुल। तो कई फल मीठे होते हैं, लेकिन आम को फलों का राजा, क्योंकि आम फलों का राजा, इसीलिए आम से प्यार ज्यादा होता है लोगों का। क्या निशानी है प्यार की? आम का सीजन जब आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, ये प्यार करे उसे। अब खत्म भी हुआ तो भी गुठली को छोड़ेंगे नहीं, ये है प्यार। और सूखा नारियल लेकर चूसो, 32 दाता वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात राजा बनने के लिए प्यारे बनो। अगर आप सामने से आ रहे हैं, आपको देख करके कोई रास्ता काट रहा है, आपको देखना पसंद नहीं करता, आप राजा नहीं बनेंगे। और क्यों पसंद नहीं करता? क्योंकि हमारे बोल पर कंट्रोल नहीं है। अचानक किसी का अपमान करेंगे, किसी को ऐसे शब्द, इसलिए हमें कोई पसंद नहीं करता। तो अगर मेरे को सब पसंद करें, इसलिए इंद्रिय पर शासन करो। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब फल लगता है झुकता है। आम, नारियल को फल लगता है तो कितना ऊंचाई पर जाता है। जिसके अंदर कोई विशेषता, कला आने के बाद जो झुकता है, नम्रचित बनता है, वो है राजा।
और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से नरम होता है और अंदर से गुठली सख्त होती है। और नारियल कैसा होता है? ऊपर से सख्त होता है और अंदर से नरम। तो जो व्यक्ति दूसरों को कहता है ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, अमृत वाला करना चाहिए, वो कर, दूसरों को कहेगा, खुद कुछ नहीं करेगा। लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर, के पीछे मुँह हमको पता है कैसे आप। इसलिए पहले करो बाद में कहो, पहले करनी बाद में कथनी। पंडित मत बनो, आचार्य बनो। ब्रह्मा बाबा करते थे बाद में कहते थे, वो है राजा। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई व्यक्ति थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के नीचे। अगर नारियल के नीचे गलती से जाकर कोई सो जाएगा, छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा। इसी तरह आपके संपर्क में कोई तनाव में आकर के, टेंशन में आकर के कोई व्यक्ति आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, यहाँ भी तो ऐसे लोग हैं जो पैसे दे दो उसको आगे करते, फलानी बहन जी आया था शांति के लिए और ही दिमाग खराब करके गए। वो कभी राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हरो, छाया दो, सुख दो, वो है राजा। और नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है, नारियल तो बहुत अच्छी चीज है। नारियल का पानी कोई पिएगा, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। कोरोना काल में कोई पेशेंट, हर पेशेंट को क्या देते हैं? नारियल पानी। क्यों? नारियल पानी में बहुत अच्छे तत्व होते हैं, लेकिन वो पानी पीने के लिए, खोबरा खाने के लिए ऊपर का कवच तो निकालना पड़ता है। इसी तरह नारियल है आत्मा का प्रतीक। नारियल फल किसका प्रतीक है? आत्मा का कलर कैसा है? केसरी। नारियल का कलर कैसा है? केसरी। नारियल को आत्मा में 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और, तो नारियल को भी 3 होल होते हैं, जिसको नारियल की आंखें बोलते हैं। नारियल का कलर केसरी है, आत्मा का कलर भी केसरी। तो आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, शक्ति स्वरूप अच्छे गुण है, लेकिन उन गुणों को बाहर लाना है, ऊपर के विकारों के कवच को तोड़ना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं ना, अगर भगवान को प्रसन्न करना है, नारियल को तोड़ो। नारियल जो आपके अंदर रियल नहीं, उसको तोड़ो, छोड़ो, ये नारियल। लेकिन लोगों ने कौन सा नारियल तोड़ा? वो फल का नारियल तोड़ा। फल को नहीं तोड़ना, अपने अंदर जो रियलिटी नहीं, मैं गुस्से वाला हूं, ये मेरे संस्कार नहीं है, ये मध्य के मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या है? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये संस्कार, ये है नारियल को तोड़ना। नारियल को केवल मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, पानी डालेंगे, कहेंगे भगवान प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने भी अपनी आत्मा रूपी नारियल को ला करके शिव जी के सामने पटकाया है। किसी ने 10 साल से रखा हुआ है, किसी ने 20 साल से रखा है, टूटा ही नहीं, ओरिजिनल संस्कार बाहर नहीं आए, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। केवल भगवान का बनने से कुछ नहीं होने वाला, तोड़ो नारियल और तब जाकर के प्रसन्न होगा। और नारियल एक धक से जब उद्घाटन में तोड़ते हैं, कहेगा हाँ वाह मूर्त बड़ा शुभ है। अब 5 बार मारा, टूटा ही नहीं, कहेंगे कुछ गड़बड़ी है, मूर्त ठीक नहीं है। इसी तरह ज्ञान में बहुत समय से चल रहे हैं, ओरिजिनल संस्कार नहीं बाहर आ रहे हैं, इस पुराने संस्कार नहीं बदले हैं, इसका मतलब भविष्य का पद ऊंचा नहीं है, ये नीचा नहीं है। इसलिए इस 2025 में अपना नारियल क्या करो? तोड़ो। और कब टूटेगा? जब आप हर इंद्रियों पर शासन प्रमाण करेंगे, हर इंद्रियों को दरबार लगाएंगे, उसको सजा देंगे, शिक्षा देंगे, तब ओरिजिनल संस्कार ये है पुरुषार्थ। इसलिए अब हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये है दूसरा पुरुषार्थ। पहला सवेरे बताया आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ, दूसरा कौन सा बताया? स्वराज्य। समझ आए क्लास? बहुत गहरा टॉपिक था, ये करना है। इसी से आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं तो आए मुरली सुन ली, आंखें कुछ भी देख रहे, कान को कोई लेना देना नहीं, तो कैसा सुख शांति मिलेगा? सुख शांति का आधार है इंद्रियों पर शासन, स्वराज्य अधिकारी बनो। यह है दूसरी पॉइंट। तीसरी बात है